भाई के लिए 2 घंटे भी नहीं। रक्षाबंधन की सुबह घर में गहमा-गहमी थी। नेहा अपने भाई अनुज के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। फ़ोन बजते ही उसने उम्मीद से उठाया, लेकिन अनुज ने बताया कि काम के सिलसिले में उसे शाम को ही दूसरे शहर निकलना है, इसलिए वह केवल 2 घंटे के लिए शहर के मध्य में स्थित अपनी बड़ी बहन के घर रुक पाएगा। नेहा ने अपने पति विवेक से कहा, विवेक, अनुज बस 2 घंटे के लिए दीदी के घर आया है, क्या तुम मुझे वहाँ छोड़ दोगे? मैं राखी बांधकर तुरंत लौट आऊँगी। विवेक ने चाय का घूंट लेते हुए साफ मना कर दिया। देखो नेहा, आज त्योहार का दिन है, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि तुम्हें शहर के चक्कर लगवाता फिरूं। उसे बोलो यहीं आ जाए। पर विवेक, वह अकेले कितनी जगह भागेगा? अगर तुम्हारे पास वक्त नहीं है तो मैं खुद कैब बुक करके चली जाती हूँ। नेहा ने मिन्नत की। तभी सास सावित्री देवी कमरे में आई और तल्ख आवाज़ में बोली, कैब से जाओगी? हमारे खानदान में बहुएं ऐसे अकेले टैक्सी में नहीं घूमती। 2 घंटे के लिए घर खाली छोड़कर जाना कौन से नए संस्कार हैं? भाई को मिलना है तो खुद चलकर घर आए, वरना रहने दे। नेहा का दिल टूट गया। वह चुपचाप रसोई में चली गई। तभी अचानक विवेक का फ़ोन बजा। विवेक की बहन का फ़ोन था। उसने बताया कि ससुराल में अचानक मेहमान आ जाने के कारण वह इस बार राखी बांधने नहीं आ सकती। विवेक परेशान होकर बोला, माँ, दीदी नहीं आ रही है, अब मुझे ही उनके घर जाना पड़ेगा। सावित्री जी हड़बड़ा गई, ऐसे कैसे? फिर मुझे मेरे मायके कौन छोड़ेगा? आज ही के दिन तो मैं अपने भाइयों से मिल पाती हूँ। मेरा जाना तो बहुत ज़रूरी है। विवेक ने नेहा की तरफ देखा और अचानक सुर बदलते हुए बोला, नेहा, एक काम करो, तुम कैब बुक कर लो। तुम और मम्मी दोनों साथ चली जाना। रास्ते में मम्मी को उनके मायके छोड़ देना और फिर तुम दीदी के घर चली जाना। शाम को वापसी में मम्मी को लेती आना। यह सुनते ही नेहा मुस्कुरा दी। उसने चाय का कप मेज पर रखा और कहा, पर मम्मी जी, अभी तो आपने कहा था कि हमारी घर की बहुएं अकेले टैक्सी में नहीं जाती, और त्योहार के दिन घर की बहू का बाहर रहना तो घर की परंपरा के खिलाफ है ना? विवेक चिढ़कर बोला, अरे नेहा, अब जब हम खुद तुम्हें जाने की परमिशन दे रहे हैं तो तुम नखरे क्यों दिखा रही हो? नेहा ने विवेक की आंखों में देखते हुए शांत स्वर में कहा, यह परमिशन नहीं है विवेक, ये आपकी अपनी सुविधा है। जब आपको मेरी ज़रूरत नहीं थी तो नियम और रिवाज बीच में आ गए, लेकिन जैसे ही आपको अपनी सहूलियत दिखी, सारे नियम गायब हो गए। क्या हमारे घर के रिवाज सिर्फ बहुओं की खुशियाँ रोकने के लिए बनते हैं? विवेक और सावित्री जी के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। नेहा ने बात संभाली, मैं मम्मी जी को लेकर ज़रूर जाऊंगी, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आगे से रिवाज का बहाना सिर्फ बहू को रोकने के लिए नहीं बनाया जाएगा। उस दिन के बाद से उस घर में कभी किसी ने अपनी सुविधा के हिसाब से रिवाजों का ढोंग नहीं रचा।